हेलो बच्चों, आप सबों का मेरी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप सबको बताने जाऊंगी या समझाने जाऊंगी पाठ प्यारे पेड़। लेकिन बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि पेड़ को प्यारे क्यों कहा गया है? जी, बिल्कुल सही, क्योंकि पेड़ हमारी सारी जरूरत की चीजों को प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा जरूरत की सामानें हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, कपड़े, कागज और सबसे जरूरी ऑक्सीजन भी हमें पेड़ से ही मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ों को कटने से बचाएं। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं पाठ प्यारे पेड़। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। कोई आम का पेड़ है तो कोई जामुन का, कोई अमरूद का है तो कोई सहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़िया चहकती है, गिलहरियां इठलाती हैं, कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। गिलहरियां डालियों पर चढ़ती लुढ़कती हैं, तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं है। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ में कहा गया है कि एक कोई ऐसी जगह है जहाँ सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ है। कोई आम का तो कोई जामुन का, कोई अमरूद का तो कोई सहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़िया रहती है, उनके घोंसले हैं। कोयल बैठकर यहाँ मीठी मीठी गाने गाती है। गिलहरियाँ पेड़ों पर चढ़ती है, उतरती है। तोते फलों को खाते हैं। और तो और यहाँ स्कूल से आने जाने वाले बच्चे इन पेड़ों के फलों को बड़े मजे ले लेकर खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ उन्हें कोई रोकने वाला या कोई माली नहीं है जो उन्हें डांटे या मारे। परंतु कुछ शैतान बच्चे यहाँ तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालियों पर रहने वाले पक्षियों को। बच्चों, सारे स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को इन पेड़ों से इतना लगाव है जैसे कि इन पेड़ों पे रहने वाले पक्षियों को। एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा दो लकड़हारे जामुन के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। चिड़ियों की चू चू से आकाश गूंज रहा था। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियां भी फुदक रही थी। आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाजें आ रही थी। बच्चों, एक दिन की घटना है। दो लकड़हारे, लकड़हारे किसे कहते हैं? जो लकड़ियां काट कर शहर में बेचते हैं। एक दिन दो लकड़हारे जामुन के पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्हें देखकर चिड़िया चू चू करके रोने लगी। कोयल दुख भरी तान गाने लगी। गिलहरियां जो फुदक रही थी इधर उधर, वे भी सत्ते में आ गए। आखिर ये लकड़हारे क्यों आए हैं? आसपास के पेड़ों से पंछियों की रोने की आवाजें आ रही थी। जब स्कूल के बच्चों ने जब यह देखा कि कुल्हाड़ियों को चलाने के लिए लकड़हारे तैयार हैं, तब उन्होंने लकड़हारों से कहा, ये पेड़ हमें फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं, बहुत सारे पंछियों का यह डेरा है। डेरे का मतलब बच्चों यहाँ घर। बहुत सारे पंछियों के यहाँ घोंसले हैं, वे यहाँ रहते हैं। आप इन्हें मत काटो। कौन बोले? स्कूल के बच्चों ने उन लकड़हारों से कहा, कृपया आप इन पेड़ों को मत काटिए, ये हमें फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं, बहुत सारे पंछियां यहाँ रहते हैं, इन्हें मत काटो। लकड़हारे बोले, हम इन्हें काटेंगे, इनकी लकड़ियां बाजार में बेचेंगे। बच्चों ने उन्हें पेड़ों को काटने के लिए बहुत मना किया। लकड़हारे अड़ गए। अड़ जाने का मतलब है बच्चों अपनी जिद पर खड़े रहना, जिद करना।
लकड़हारे बोलने लगे, नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, हम तो इन पेड़ों को काटने आए हैं। इन पेड़ों को काटेंगे और उनकी लकड़ियों को बाजार में बेचेंगे। इतना सुनने के बाद बच्चे गुस्से से लाल हो गए। वे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। देखो कितने होशियार बच्चे हैं। वे क्या किए, लास्ट में जब लकड़हारे नहीं सुने, वे पेड़ों को काटने के लिए जिद करते रहे, तो ये छोटे छोटे बच्चे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। बच्चे बोले, इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो। देखो बच्चों ने कितनी अच्छी काम की, कितने अच्छे काम किए। उन्होंने कहा, अगर आपको पेड़ काटना ही है तो पहले हमें काटो। लकड़हारों की कुल्हाड़ियां नीचे झुक गई। बच्चे बोले, हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे। बच्चों को जब जब लकड़हारों ने देखा कि सारे बच्चे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए हैं, वे हट ही नहीं रहे हैं और वे कह रहे हैं कि आप इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटिए, तो ये सुनने के बाद लकड़हारों के हाथों से कुल्हाड़ियां नीचे गिर गई। बच्चे बोले, हम अपनी जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे। लकड़हारे चुपचाप वहां से चल पड़े। लकड़हारों को शर्म आने लगी। वे चुपचाप वहां से चल पड़े बिना पेड़ को काटे ही। उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगी, गिलहरियां फुदकने लगी, चिड़िया चहकने लगे। तो बच्चों, देखा आपने इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिली, हमने यह सीखा कि हमें पेड़ों को ना खुद काटना चाहिए, ना दूसरों को काटने देना चाहिए। हमें पेड़ों के फायदे के बारे में सभी को बताना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और अपने आसपास जितने भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, उन्हें समय समय पर पानी देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें वन महोत्सव को भी मनाना चाहिए, जैसे हम दूसरे त्योहार या पर्व मनाते हैं। तो बच्चों, आशा है आप भी अपने घर में गमले में एक एक पौधा लगाएंगे और रोज उन्हें पानी देंगे, उन्हें बड़ा करेंगे। देखना फिर आपको कितना मजा आएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।